नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिकारियों ने कहा है कि एयर लॉन्च ब्रह्मोस एनजी के बारे में काफी देशों ने जानकारी मांगी है, जिसका कारण है कि ब्रह्मोस एनजी साइज में छोटी है और दूसरा सुपरसोनिक इसकी गति है। इसीलिए कई देश न केवल इस मिसाइल के बारे में जानकारी मांग रहे हैं, बल्कि वे अब ये भी कह रहे हैं कि कब ब्रह्मोस एनजी तैयार हो जाएगी एक्सपोर्ट के लिए। ब्रह्मोस एनजी जिसकी रेंज 290 किलोमीटर होगी और ये एयर लॉन्च वेरिएंट होगा और इस मिसाइल को यानी कि एयर लॉन्च ब्रह्मोस एनजी को आधुनिक युग का एयर डिफेंस सिस्टम परास्त नहीं कर सकता है और इसे किसी भी एयरक्राफ्ट से दागा जा सकता है, वो भी बिना फाइटर जेट के लॉन्च प्लेटफॉर्म में परिवर्तन किए बिना। ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि जो नई प्रोडक्शन फैसिलिटी लखनऊ में तैयार हो रही है, वहां से ब्रह्मोस एनजी अकेली 70% एक्सपोर्ट के टारगेट को पूरा भी करेगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना की गरुड़ स्पेशल फोर्स 1900 9 मिलीमीटर पिस्टल्स और 1800 सब मशीन गन की तलाश कर रही है, जिसमें कि 60% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए। हालांकि जो ये छोटे हथियार भारत में बन रहे हैं, वो इस वक्त गरुड़ स्पेशल फोर्स की टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स एक ऐसी पिस्टल चाहती है जिसका वजन 800 ग्राम से कम हो, वो भी बिना मैगजीन के, और इसकी मैगजीन में 17 राउंड्स आने चाहिए। इसके अलावा जो सबमशीन गन है उसका वजन 3200 ग्राम होना चाहिए बिना मैगजीन के, और इसकी मैगजीन क्षमता 25 राउंड्स होनी चाहिए। साथ ही इन दोनों ही हथियारों में अन्य एसेसरीज लगाई जा सकती हूँ, जिनमें कि सप्रेशर्स, ऑप्टिकल साइट्स, लेजर रेमिंग डिवाइसेस और टैक्टिकल फ्लैश लाइट्स। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिकी फर्म हनीवेल ने एक एमओयू साइन किया है भारत की न्यू स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजीज के साथ, जिसके तहत दोनों ही मिलकर नेविगेशन सिस्टम्स को तैयार करेंगे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए। आपको बता दें कि अभी हाल ही में डिफेंस एक्सपो के दौरान न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने अपने फ्लाइंग विंग यूएवी को प्रदर्शित किया था और ये एक मॉनिटरी सर्विलांस और टारगेट मैपिंग करेगा। और ये जो एग्रीमेंट किया गया है, इसके तहत हनीवेल रेजिलेंट नेविगेशन सिस्टम को देगा यूएवीज के लिए, जो कि यूएवी को ऑटोनोमस रूप से नेविगेट करने में मदद करेंगे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट्स के साथ, वो भी सिस्टम डिनाइड वातावरण में। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों इजरायली एल्विस सिस्टम ने घोषणा की है कि उन्हें किसी देश से $72 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है हर्मिस 900 यूएवीज का। बता दें कि ये जो हर्मिस 900 है, इसमें स्काई वाइड एरिया प्रेसिस्टेंस सर्विलांस सिस्टम, स्पेक्ट्रो एक्स मल्टी स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सिग्नल इंटेलिजेंस पेलोड और अतिरिक्त क्षमताएं भी होंगी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों एचएएल की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है योग्य भारतीय कंपनियों के लिए, जो कि सुखोई 30 MKI के रॉ मटेरियल्स का डिजाइन और डेवलपमेंट करेंगी मेक टू कैटेगरी के तहत। आपको बता दें कि एचएएल नासिक डिवीजन का ध्यान अब जो मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी स्पेयर्स हैं उनके निर्माण पर है, जो कि भारत को स्पेयर पार्ट्स पे आत्मनिर्भर बनाएगा। और कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 11 रॉ मटेरियल्स को चुना गया है, जिन्हें कि भारतीय इंडस्ट्रीज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाएंगी और वो भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत जुड़ेंगी। और इससे एचएएल की निर्भरता विदेशी फर्म्स पर कम हो जाएगी, खास करके जरूरी रॉ मटेरियल्स के लिए। और यही नहीं, भारत SU-30 के जो स्पेयर्स हैं उन्हें दूसरे देश जो कि SU-30 को ऑपरेट करते हैं उन्हें भी एक्सपोर्ट करेगा, जो कि स्पेयर्स की कमी से जूझ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के रिटायर्ड पायलट ने मलेशिया की सरकार को बड़ी लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि ये जो ओपन इंटरनेशनल टेंडर प्रोसेस था 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डील के लिए, इसमें पूरी तरीके से साउथ कोरिया के FA-50 को जानबूझकर आगे किया गया, बल्कि इस टेंडर में मलेशिया के पास एक से बढ़कर एक ऑफर थे जिन्हें की नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि ये दूसरे एयरक्राफ्ट बिडर्स के साथ एक बड़ा धोखा है, खास करके ट्रांसपेरेंसी को लेकर उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरीके का निर्णय ताकत का दुरुपयोग करके किया गया है और ये करप्शन को बढ़ाने का तरीका है। यही नहीं, रिटायर्ड पायलट ने बताया कि मलेशिया ने बेस्ट एयरक्राफ्ट को नहीं चुना, वो भी भविष्य की जरूरतों को देखते हुए। ऐसे में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा मलेशिया को। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।